भारत माता की, भारत माता की। ये नारे इतनी तेज होने चाहिए कि रेउसा की सोई हुई जनता यहां तक आ जाए। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित आदरणीय हम सबके चहेते प्रेरणा स्रोत सबके हृदय में राज करने वाले कैप्टन मनोज पांडे जी के बड़े भाई आदरणीय मनमोहन पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज उस रक्त की बूंद का एक हिस्सा रेउसा की पावन धरती पर आया हुआ है। जो व्यक्ति आज इनके दर्शन से वंचित रह जाएगा, समझ लीजिए वो जीवन में राष्ट्र के नाम कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं इंकलाब ग्रुप के अध्यक्ष भाई विश्वास शुक्ला जी, उनकी कमेटी के सभी सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु, छायाचित्र बंधु, इन सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ और माँ सोनासर देवी की धरा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आपके जीवन में नेशन फर्स्ट होना चाहिए, देश प्रथम होना चाहिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरे भाइयों, ये वो देश है जहां पर कहते हैं कि जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये धरती स्वर्ग से भी बढ़कर है। और इस धरती की रक्षा करते हुए एक शाम शहीदों के नाम पुलवामा हमले में जो शहीद मारे गए, उनको आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। परमवीर चक्र से सम्मानित भाई कैप्टन मनोज पांडे जी, जिनका एक सपना था, मैं बीबीसी की न्यूज जो प्रकाशित होती है वो मैं पढ़ रहा था। जब उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की और इंटरव्यूअर के मध्य में बैठे, तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपका सपना क्या है। तब उन्होंने कहा कि मुझे परमवीर चक्र से सम्मान प्राप्त हो, ऐसा मेरा सपना है। मेरे भाइयों, उस समय जो इंटरव्यूअर, जो सेना के अधिकारी वहां पर बैठे थे, वो एक पल अवाक रहने लगे और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और इतना ही नहीं, जब चॉइस का ऑप्शन आता है फॉर्म भरने में, तब सबने अलग अलग चीजें लिखी कि मुझे विदेश में पोस्टिंग चाहिए, मुझे डिफेंस आर्मी ऑफिसर बनना है, दुनिया भर की चीजें लिखी। उन्होंने लिखा, ये आपका बच्चा देश के नाम, देश के प्रति उसकी एक एक बूंद कुर्बान हो। एक ऐसा जवान जो अपने जीते जी अपने लिए परमवीर चक्र से सम्मान मांग रहा है, ऐसे उस खून का एक कतरा हमारे बीच हमारे भाई डिप्टी मार्शल आदरणीय भाई मनमोहन पांडे जी और मनोज पांडे के चचेरे भाई आदरणीय अमित पांडे जी हम सबके बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। किसी भी परिवार के लिए मेरे दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है जो अपने बेटे को सेना में भेजते हैं, बड़ा कलेजा होता है। मेरा भी छोटा भाई आर्मी में है, असम राइफल्स में है। कहते हैं कि मनोज पांडे जी 1/11 गोरखा रेजिमेंट के पहले कैप्टन थे जब रेजिमेंट तो बनी। और इतना ही नहीं, वो हर चीज में अग्रणी रहते थे। मैं बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें छपा था, पत्रकार बंधुओं ने जो छापा, उसमें लिखा था कि जो उनको छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से मिलती है, वो उन्होंने अपनी माँ के पास संभाल के रख दी कि जब उनकी माँ वो पैसा खर्च करने के लिए जाती है तो माँ से कहते हैं कि मम्मी ये पैसा मत खर्च करना, पापा की साइकिल पुरानी हो गई है, मुझे पापा को एक नई साइकिल दिलानी है। सोचिए
क्या चढ़ रहा होगा? कोई ऐसे ही बच्चा सेना में नहीं चला जाता है। जब आपके भाग्य चारों ओर से जाते हैं तो आपको सेना में शामिल होने का मौका मिलता है, इस देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। देश के लिए करने का जज्बा हम सभी में है और हम सब जहां पर हैं अपने अपने तरीके से अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। माइनस डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे नौजवान भाई बंधु जो सेना में हैं, उनके हृदय से पूछिए, जब वहां पर पानी खत्म हो जाता है तो अपने होठ अपनी ही जबान से चाहते हैं कि उनके होठ में कुछ पानी हो जाए और उनकी सांसें चलती रहें। किसके लिए? क्या 10, 20, 50 हजार रुपए यहां पे वो नहीं कमा सकते हैं? सेना का कोई भी जवान, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं जीवित रहता है, वो जीवित रहता है, जिंदा रहता है, काम करता है तो इस भारत देश के लिए। मैं आग्रह करता हूं रेउसा की जनता से कि नाच, नौटंकी, ऑर्केस्ट्रा ये सब करवा दो तो भीड़ उमड़ पड़ती है, और शहीदों के नाम कार्यक्रम करवा दो तो जान निकल जाती है चंद कदम की दूरी पर। मेरे शब्द तीखे हैं, मैं बोलता ही ऐसे हूं। बहुत ही गलत बात है। आज आप सबको आदरणीय अगर शहीद स्टेटस भाई साहब रस्तोगी जी ने, हमारे पत्रकार बंधुओं ने लगाया कि न जाने कितने लोग स्टेटस लगाते हैं, मर मिटेंगे ऐ वतन तेरे लिए, 2 कदम की दूरी पर नहीं आते हैं। और आज मैं इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करता हूं कि सेना में जो इनकम टैक्स हमारे जवानों की सैलरी पर लगता है उसको पूर्णतया तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, वरना हम युवा इसके लिए जो कुछ करेंगे वो किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और भाई शिवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि मंच को संभालें और हमारे कवियों को ध्यान में रखकर प्रोग्राम समय से संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई श्रीमान रुद्र त्रिपाठी वीरू भैया जी का।